बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध। जी हाँ, नमस्कार किसान साथियों। अगर आप एक किसान हैं और केसीसी लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं कि आपको 1 बीघा पर कितना लोन मिलेगा, कौन सी फसल के लिए कितना लोन सरकार दे रही है और बैंक दे रही है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आज के इस वीडियो में आप सभी के वो सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे, जैसे कि कितना लोन मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन का तरीका क्या होगा, कितना ब्याज लगेगा, उस पर सब्सिडी कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अक्सर कर आप सभी किसान भाइयों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी सही मिल जाए तो आप एक ही बार में या 2 बार में बैंक जाकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑनलाइन लोन की सुविधा दे रही है, यानी आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप घर बैठे ऑनलाइन अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट करें कि आपको कितना लोन चाहिए और आपके पास कितना खेत है। साथियों, अब आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि बैंक ऑफ इंडिया हमें कितना पैसा देगा। तो देखिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी खेती योग्य जमीन है और उस पर आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। आमतौर पर जैसे धान, गेहूं या गन्ने के लिए प्रति एकड़ एक तय रकम मिलती है। आमतौर पर छोटे किसानों को शुरुआत में 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन 1 बीघे के आधार पर दिया जाता है। अब डिपेंड करता है आप उसमें कौन सी फसल लगा रहे हैं। यह लिमिट आपकी 5 लाख से ऊपर भी जा सकती है। और मज़ेदार बात यह है कि आपकी लोन की लिमिट जो पास की जाएगी उस पर आप जितना भी पैसा निकालेंगे सिर्फ उतने पर ही आपको ब्याज देना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 3 लाख की लिमिट पास हो गई है, आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो पूरे 3 लाख पर आपको ब्याज देना है। आप जितना पैसा उस खाते से निकालेंगे उस पर आपका ब्याज लगेगा। चलिए जान लेते हैं सरकार की स्कीम के अंतर्गत आपको ब्याज में कितनी सब्सिडी मिलेगी, आपको कितना ब्याज देना होगा। ध्यान से समझिए। वैसे तो केसीसी लोन पर सामान्य ब्याज 7% आपको देना होता है। अगर आप अपने बैंक ऑफ इंडिया के ईमानदार खातेदार हैं और आपका लेन देन सही है और समय पर अपनी किस्त चुका देते हैं तो केंद्र सरकार आपको 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी यानी छूट दे देती है, जिस हिसाब से आपको सालाना सिर्फ 4% ही ब्याज देना होगा। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी सहायता से आप सिर्फ 4% पर ब्याज पर लोन ले सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जो आपको इतने कम ब्याज पर इतना लोन दे दे। लोन लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता भी निर्धारित की गई है, चलिए उसे जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक किसान होने चाहिए और भारत देश के मूल नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी उम्र 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप जमीन के स्वयं के मालिक होने चाहिए, यानी कि खेती आपके नाम पर होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, आप कोई भी लोन डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आप पहले से कोई लोन डिफाल्टर हैं तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। अगर आपका सिविल खराब होगा तब भी आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। कौन कौन से कागजात इसमें लगेंगे लोन लेने के लिए, तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और इससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरा है ज़मीन के कागजात खसरा खतौनी, और तीसरा है 12 साला, और चौथा है बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और इसके अतिरिक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट, यह साबित करने के लिए कि आपका किसी दूसरे बैंक में पहले से कोई लोन बकाया या बाउंस तो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं और इसके आधार पर ही आप लोन अप्लाई करेंगे। इसमें 2 प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जानकारी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे, और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जितने हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको ले लेनी है
और अपने नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर जाना है। वहां पर आपको केसीसी फार्म प्राप्त करना है। केसीसी फार्म को आपको सही से भरना है, सभी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं और सब पर अपने सिग्नेचर करने के बाद बैंक मैनेजर को आपको सबमिट करना है। बैंक मैनेजर आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और संतुष्टि पाए जाने पर आपका लोन 7 से 10 दिनों के भीतर मंजूर कर दिया जाता है और आपको एक क्रेडिट कार्ड चालू करके दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप बैंक के माध्यम से ले सकते हैं लोन को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक ज़्यादा ना जाना पड़े और आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है केसीसी लोन अप्लाई और यहाँ पर लिख देंगे BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया और सर्च कर देंगे। इसके ऊपर ही सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा अप्लाई फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, आपको इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ये वेबसाइट खुल जाएगी। किसान साथियों, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो रही हो तो उसे कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। केसीसी रिन्यूअल, अगर आपका पहले से कोई लोन है तो उसे रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर नया अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में पहले से ही बताया जा रहा है कि आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी, ये 2 डॉक्यूमेंट पहले से ही यहाँ तैयार कर लें। उसके बाद ये फार्म भरें। ये फार्म आपको 5 स्टेप में भरना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है बोरोवर डिटेल, तीसरा है लैंड और अपनी फसल की जानकारी देना और चौथा है कंसल्टेंट एंड प्रीव्यू यानी बैंक मैनेजर या बैंक का अधिकारी आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बात करेगा और कंफर्म करेगा। इसके बाद आपकी लास्ट और सबमिट एप्लीकेशन फार्म का पेज खुलेगा, वहाँ पर आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस फार्म को भरना है। यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है इंटर योर अकाउंट नंबर, तो 15 अंकों का आपका जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर आपको लिख देना है और लिखने के बाद यहाँ पर आपको आई ऑथराइज्ड बैंक इस पर टिक करना है और आई एग्री इस पर टिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका अगला पेज खुल जाएगा, उसे भी इसी प्रकार सही भरना है और सभी डिटेल भरने के बाद आपको फार्म सबमिट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बैंक जाने से पहले आप एक बार यहाँ पर अपनी डिटेल डालकर चेक कर लीजिए आपका लोन मंजूर होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्ट वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और आपको जानकारी देंगे और आपका लोन मंजूर होगा या नहीं इसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार कर लेने हैं, उसके बाद ही इस फार्म को भरना है। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी में कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों को वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकें।